Contemplative musical intro fades. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो भगवद गीता का यह श्लोक शायद सबसे ज्यादा जाना माना श्लोक है। चलिए इसके मतलब को थोड़ा गहराई से समझते हैं और ये देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी से आज भी कैसे जुड़ता है। इसका मतलब देखा जाए तो बहुत सीधा और साथ ही बहुत गहरा भी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके फल या नतीजे पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो यहाँ पर बात एकदम साफ है, हमें अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कोशिश में लगाना है, पूरी लगन के साथ। अब नतीजा क्या होगा ये हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता करके खुद को क्यों परेशान करना, उससे आज़ाद रहना है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं नतीजों के प्रेशर में जी रहे हैं। ये एक ऐसा डर है जो हम सबको कभी ना कभी तो पकड़ ही लेता है ना? किसी बड़े एग्जाम से पहले, किसी जॉब इंटरव्यू में, या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और यही डर अक्सर हमें कदम बढ़ाने से रोक देता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। शुरू में तो सब ठीक था, वो पूरी मेहनत से पढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की तारीख पास आई ना, उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर नतीजों पर टिक गया। क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे? क्या मेरा करियर सेट होगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? ये सारे सवाल उसे घेर लेते हैं। और फिर होता क्या है? प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पढ़ना एक बोझ लगने लगता है। सीखने का जो मजा था वो चिंता और डर में बदल जाता है, और नतीजा, उसका फोकस पूरी तरह से टूट जाता है और उसका परफॉर्मेंस और भी खराब होने लगता है। तो अगर गीता के नजरिए से देखें तो इस कहानी में असल में गड़बड़ कहाँ हुई? चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है नतीजे से जुड़ जाना, जिसका अंजाम होता है डर, प्रेशर और काम की क्वालिटी खराब। और दूसरी तरफ है सिर्फ अपने काम के प्रति समर्पित रहना, जिससे मिलता है फोकस, शांति और बेहतरीन काम करने की क्षमता। उस कहानी में जो स्टूडेंट था, उसने अनजाने में ही सही वो पहला वाला मुश्किल रास्ता पकड़ लिया था। तो असल में प्रॉब्लम पढ़ाई करने में नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी पढ़ाई के फल यानी एग्जाम के रिजल्ट से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाने में। और यही वो लगाव है जिसके बारे में गीता हमें सावधान करती है। ज़रा सोचिए, अगर वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता, हर टॉपिक को समझने में मज़ा लेता, बिना इस चिंता के कि नतीजा क्या होगा, तो क्या होता? उसका मन एकदम शांत रहता, उसकी तैयारी और बेहतर होती, और हो सकता है कि रिजल्ट भी शानदार होता। तब काम करना ही अपने आप में एक इनाम बन जाता। तो जब हम इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो इसके फायदे सिर्फ अच्छे नतीजों तक नहीं रहते, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो दिमाग से प्रेशर बिल्कुल हट जाता है। फिर जब नतीजे की चिंता ही नहीं है तो फेल होने का डर भी चला जाता है। हर काम ना हल्का और आसान लगने लगता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, मन में एक शांति और सोच में एक क्लैरिटी आती है। लेकिन गीता का संदेश सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक्शन लेने और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी जगाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। फल की चिंता न करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब है और भी ज्यादा जिम्मेदारी और फोकस के साथ अपना काम करना। गीता हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती है। आज हम सबके पास कुछ न कुछ तो है ही। हमारा वक्त है, हमारा हुनर है, सीखने के लिए कोई न कोई डिवाइस है। तो आत्मनिर्भरता की शुरुआत शिकायतें करने से नहीं होती, बल्कि जो हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करने से होती है। जो लोग कर्म के इस रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल गाइड दी गई है। आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचते हैं, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे सिर्फ करने के आनंद के लिए किया जा सकता है, बिना किसी भी नतीजे की परवाह किए? हो सकता है एक नई शुरुआत का रास्ता वहीं से निकले।